नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सौभाग्यवर्धक साइन। यदि आपके हाथ में ये सारे साइन हो तो सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। देखिए, सौभाग्यवर्धक साइन बोलते हैं और भाग्य रेखा जो होता है ना, वो भी हमारे शनि से रिलेटेड होता है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो हमारे लाइफ में करता है अदा, वो शनि। देखिए, सारे ग्रह का अपना अपना रोल होता है। जिस प्रकार से आपके शरीर का कोई भी एक अंग खराब हो जाए तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, उसी प्रकार से 9 ग्रहों में से यदि कोई भी एक ग्रह आपका गड़बड़ है तो उसका बैड इफेक्ट तो आप पे पड़ेगा ही। आप स्वस्थ नहीं, आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी। लेकिन एक होता है ना कि चलो थोड़ी बहुत चोट आई तो शरीर झेल जाता है, उसी प्रकार से अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ग्रहों में तो आप झेल के आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मेजर प्रॉब्लम हो जाए तो उसका इलाज और ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल कलयुग में 2 ही ग्रह जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं लोगों को, शनि और राहु। शनि इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि शनि कर्म फलदाता है और हमारे कर्म आज के युग में तो पता ही है आपको कैसे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फल दे रहा है शनि। और राहु अपना काम इसलिए कर रहा है क्योंकि राक्षसी ग्रह है, उनका तो प्रवृत्ति ही है कि सबको इधर से उधर करो, सबको मतलब परेशान करो, है ना। तो ये बंदर का काम जो होता है, बस वही राहु का काम होता है, तो सबको परेशान करना है। आज मैं बताती हूँ आपको शनि के बारे में। शनि पे किस प्रकार का चिन्ह हो तो क्या होता है, और इस पे निगेटिव फल हो तो क्या उपाय करना चाहिए, रेमेडीज के साथ मैं बताऊंगी, कुछ नई बातों के साथ। क्योंकि अब आप शुरुआती तौर में देख के मत बोलिएगा कि ये वीडियो मैंने बहुत सारा बना रखा है, ये मत डिसाइड आप लोग कीजिएगा कि मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि इसमें कुछ नई बातें भी मैं बताऊंगी। शनि माउंट, सबसे पहले इस चीज को जानिए। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर माउंट का उभरा हुआ होना बहुत अच्छी बात होता है, यानी कि आप में ऊर्जा है, यानी कि आप में वो एनर्जी है। बट शनि माउंट ऐसा है जो कि ज्यादा उभरा हुआ, बिल्कुल क्या उभरा हुआ बिल्कुल अच्छा माना ही नहीं गया है। यदि आपका शनि माउंट उभरा हुआ है तो ये बहुत ही निगेटिव फल देता है। अब निगेटिव फल क्या देगा? जिस माउंट का उभार होता है उस माउंट का गुण आप में ज्यादा होता है। सपोज आपका शनि उभरा हुआ है तो आप में क्या गुण आ जाएगा? आप शादी ब्याह नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल शादी नहीं करना चाहेंगे। दूसरी चीज क्या होगा? आप में डिसिप्लिन इतना ज्यादा होगा, आप किसी के साथ रह ही नहीं सकते हो, है ना। टाइम के बहुत पाबंद हो जाते हैं। अब देखिए, टाइम का पाबंद तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लेट सवेर तो होता है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। एकांत में रहने वाले जहाँ तक हो जाते हैं, और तंत्र मंत्र में, रहस्य में बिल्कुल लिप्त हो जाना, इन चीजों को दिखाता है। कभी कभी शनि यदि उभरा हुआ हो तो ऐसे ज्यादा आलसी भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा आलसी हो जाएंगे या बहुत ज्यादा काम करने वाले हो जाएंगे, बिल्कुल बैठना ही नहीं है। ज्यादा काम करेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर मशीन है तो उसको रेस्ट चाहिए ना, तो आप रेस्ट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो ये होगा इसका माउंट का। शनि का माउंट थोड़ा दबा हुआ हो तो इसका परफेक्ट फल मिलता है हमें। अब देखिए, शनि के माउंट पे कुछ लाइनें होती हैं, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ। 2 ही लाइनें हाथ में शुभ बोला गया है, स्लीपिंग लाइनें, ठीक है। एक आपकी मस्तिष्क रेखा, एक आपकी हृदय रेखा। यदि मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा स्लीपिंग हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि वहीं पे आपके शनि के माउंट पे अगर स्लीपिंग लाइनें कभी भी आड़ी रेखाएं दिखे तो ये सोच लेना चाहिए, ये असफलता का सूचक होता है। ऐसे जब तक बहुत मेहनत करते हैं, लाइफ में मेहनत करने में कभी नहीं कतराते हैं, लेकिन फिर भी सफलता से काफी दूर रहते हैं। उनके साथ वाला बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो मेहनत करते ही जाते हैं। अब मैं रेमेडीज भी लास्ट में बताऊंगी, यदि आपके हाथ पे आड़ी रेखा तो इसके क्या रेमेडीज करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ आज इस पे पॉजिटिव साइन, क्योंकि शनि आपको रोजगार को रिप्रेजेंट करता है। शनि जिनका भी अच्छा रहेगा, आप देखेंगे उनको रोजगार की कमी नहीं होगी, कितना भी लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि आजकल का बेस्ट उदाहरण है ना कि लॉकडाउन में लोग बहुत बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन जिनका भी शनि अच्छा है वो बेरोजगार नहीं हुए होंगे, कहीं ना कहीं आय का स्रोत जरूर उनका बना रहा होगा। तो शनि ये कह रहा है कि आपको रोजगार में कभी कमी नहीं कराएगा, जिनका भी शनि अच्छा हो। शनि के माउंट पे मान लीजिए एक खड़ी लाइनें हो। शनि का जो माउंट है ये आपको वृद्धावस्था के सुख को भी बताता है, धन रहेगी कि नहीं रहेगी आपके वृद्धावस्था में। तो देखिए, शनि के माउंट पे एक सिंगल खड़ी लाइनें हो, एक सिंगल खड़ी लाइनें भी आपको बहुत धन देता है, ठीक है। जिनके भी हाथ में, अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि डिपेंड आप पे करता है कि आपको कितना धन चाहिए। आप जितना में खुश होगे उसके अकॉर्डिंग धन देता है। तो शनि पर्वत पे खड़ी लाइनें बहुत ही सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है, बहुत ही सौभाग्यवर्धक लाइनें होती है, और ऐसे जातक को बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति होती है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम एक ही होगा।
अब मान लीजिए आपके शनि माउंट पे 2 से अधिक हो या 2 लाइन हो, 2 लाइन हो या 2 से अधिक लाइन हो, तो क्या होगा, ऐसे जातक को 2 सोर्स ऑफ इनकम होंगे। इनका जो पैसे आना का जरिया होगा, भले छोटे अमाउंट में आए लेकिन 2 तरीके से पैसा आएंगे इनके घर में। तो ये होता है 2 लाइन का मतलब। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ चिन्हों के बारे में बताया था, तो आप लोगों ने पूछा था, उसमें अपने फिश का साइन का मेंशन नहीं किया है। तो देखिए, फिश का साइन जिस भी माउंट पे होता है ना, उस माउंट से रिलेटेड बहुत अच्छा फल देता है। ठीक है, तो शनि के माउंट के बारे में चलिए वापस हम लोग आते हैं। यदि शनि माउंट पे 2 लाइन हो तो 2 सोर्स ऑफ इनकम होता है। मान लीजिए यदि शनि के माउंट पे वर्ग का साइन हो, तो ये भी बहुत अच्छा साइन होता है, सौभाग्यवर्धक साइन बता रही हूँ। लेकिन इसमें कुछ निगेटिव साइन भी मैं बता दूंगी, रेमेडीज साथ में बता दूंगी आपको। देखिए, यदि आपके शनि के माउंट पे वर्ग का साइन हो तो बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं से ये बचाएगा आपको। ठीक है, इसमें ट्रायंगल हो तो गुप्त विद्याओं में आपको माहिर बनाएगा। आड़ी रेखाएं हो तो आपको जैसा कि असफलता का सूचक होता है। अब देखिए, शनि प्रधान व्यक्ति एक चीज होता है, इन लोगों की आयु काफी लंबी होती है, किंतु जिनकी भी शनि की प्रधानता होती है या शनि निगेटिव वे में काम करता है, तो उनको हड्डी संबंधी, दांत संबंधी, पाचन संबंधी रोग होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को गठिया रोग जो होता है, गठिया रोग जो होता है, वो भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब मान लीजिए शनि के साथ साथ चंद्र विकसित हो, शनि माउंट विकसित तो है ही, साथ में चंद्र हो तो क्या होता है, तो शनि के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा हाथ। जिनका भी मान लीजिए इस तरह से शनि विकसित है और चंद्र विकसित है, तो ऐसे जातक क्या होते हैं, कंजूस होते हैं, उदासी भरा जिंदगी ये लोग जीते हैं, और ये लोग चिड़चिड़ा भी होते हैं और संकालु भी होते हैं। यदि वहीं उसके साथ में मान लीजिए शनि जो है, शनि आपका प्रधान व्यक्ति है, आप शनि प्रधान व्यक्ति हो, ठीक है, शनि की महत्व ज्यादा है, शनि की प्रधानता ज्यादा है, बहुत पॉजिटिव है शनि, बहुत अप है, और साथ ही साथ मान लीजिए बुध भी बहुत अच्छा है, तो क्या होगा, ये लोग योजना बनाने में माहिर होते हैं, लेकिन इन निगेटिव वे में, ये लोग निगेटिव वे में योजना बनाते हैं। आज डाका डालना है, आज उसको मारना है, आज चोरी करना है, आज गलत काम करना है, तो कैसे करें। तो ये लोग इन सभी चीजों में माहिर होते हैं, जिनका भी शनि के साथ साथ बुध का स्ट्रांग हो। शनि के साथ चंद्र स्ट्रांग होंगे तो संकालु होंगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, उदास रहेंगे। उसी प्रकार से यदि शनि के साथ साथ आपका बुध स्ट्रांग हो तो ये लोग योजनाएं बनाने में माहिर होते हैं। यदि मान लीजिए शनि के साथ साथ बाहरी मंगल अगर स्ट्रांग हो, है ना, शनि के साथ साथ बाहरी मंगल होती है, इन लोगों में धीरता बहुत ज्यादा आ जाती है, धैर्यता बहुत ज्यादा आ जाती है। कोई भी निर्णय लेते हैं, जैसे कि शनि आपको निर्णय लेने की शक्ति को भी बताता है, तो ऐसे जातक में क्या हो जाता है ना, सोच समझ के निर्णय लेते हैं, बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर लेते हैं। अगर शनि के साथ मान लीजिए मंगल शुक्र का भी विकसित हो जाए तो क्या हो जाता है, तो देखिए ऐसे जातक क्या होता है, जिनका भी शनि शुक्र मंगल तीनों साथ में विकसित हो, तो पॉजिटिव अगर बोले तो ऐसे जातक बहुत अच्छा खेल वगैरह में जाते हैं, लेकिन निगेटिव वे में ये लोग उग्र भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत गुस्सा आने वाला होता है, उग्रता में कुछ निगेटिव काम करने वाले होते हैं। तो चलिए, ये तो मैंने आपके शनि पे निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव जैसा साइन है, तिल हो, द्वीप हो, जाल हो, जेल वगैरह का ये भी यात्रा कराता है। तो आप रेमेडीज पे क्या कर सकते हैं, आप देखिए अगर बहुत निगेटिव हो, मान लीजिए कुंडली में भी निगेटिव है, शनि की महादशा चल रही है, ढैया चल रहा है और शनि बहुत निगेटिव फल दे रहा है, तो आप छाया दान कीजिए। तो आप छाया दान कैसे करेंगे, लोहे की पात्र लेंगे, उसमें आप सरसों का तेल लेंगे, उसमें अपनी छाया को देख के शनिवार के दिन शनि मंदिर में सुबह सुबह आप दान कीजिए। तो छाया दान भी करना चाहिए, साथ ही साथ काली चीजों का दान करना चाहिए। ओम शं शनिचराय नमः, ओम शं शनिचराय नमः, इन मंत्र का जाप करना चाहिए। एक माला 108 बार होता है, 108 बार आप जाप कीजिए, काली चीजों का दान कीजिए। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, शनिवार के दिन अगर आप पीपल में, शमी में, कहीं भी अगर सरसों के तेल का दिया जलाते हैं, सरसों का तेल या तिल का तेल का दिया जलता है, तो आप सूर्यास्त के बाद जलाइए और सूर्योदय के पहले जलाइए। सूर्योदय के बाद जलाना कोई भी फल नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप ये काम करें। अगर दान का भी काम अगर करना चाहते हैं तो आप यही काम करें, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद काम करें, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज है, शनि खराब है तो लोग बोलते हैं क्या काला कपड़ा पहनो, बिल्कुल भी नहीं। शनि खराब है तो काला कपड़ा गलती से भी मत पहनिए। जिनका शनि थोड़ा अच्छा है वो पहन भी सकते हैं, लेकिन जिनका शनि खराब है तो ऐसे ही काला रंग जो ऑब्स्टिकल का होता है, अवरुद्ध का होता है, रुकावटें का होता है, अब ऊपर से आपका खराब है, ऊपर से आप शनि का कलर पहनोगे तो क्या होगा, कार्यों में लेट। तो ऐसे भी बोला जाता है, शनि को स्नेह ग्रह बोलते हैं ना, धीमी चाल वाली ग्रह। तो कोई भी काम को अगर धीरे करना है तो काला कपड़ा खूब पहनिए, अगर फास्ट करना है तो काला कपड़ा मत पहनिए, गुरु का येलो पहनना चाहिए। तो कभी भी काला कपड़ा ज्यादा मत यूज कीजिए, हाँ ऑकेजनली यूज करिए, कोई बात नहीं, बट हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके अवरुद्ध पैदा करता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।